नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने बरसे चलत कविता का पहला विभाग देखा है। पहले विभाग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को दर्शाया है। आज हम भाग दूसरा जानेंगे। चौपाई का अर्थ पहले विभाग में बताया है। आपको पाठ्यपुस्तक के साथ बैठना है। पहले मैं चौपाई का वाचन करती हूँ। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भययु, जस सुराज खल उद्यम गययु। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशी तम घन खद्योत विराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खगनाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्रांजा, प्रजा बाड जिमी पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अभी हम एक एक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करेंगे। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। दादुर का अर्थ है मेंढक, धुनी का अर्थ है स्वर, चहु दिशा का अर्थ चार दिशाओं, सुहाई मतलब अच्छी लगती है, वेद का अर्थ है वेद, पढ़ही का अर्थ है पढ़ रहा है, जनु का अर्थ है जैसे, बटु का अर्थ है बालक, समुदाय का अर्थ है समुदाय। कवि कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। नव पल्लव भये विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नए का अर्थ है, नव का अर्थ है नए, पल्लव का अर्थ है कोपल यानी नए पत्ते, भय का अर्थ है हुए, विपट का अर्थ है वृक्ष, अनेका का अर्थ है अनेक, साधक का अर्थ है साधना करने वाला, मन का अर्थ है हृदय, जस का अर्थ है जैसे, मिले का अर्थ है मिलना, विवेका का अर्थ है विवेक। कवि कहते कि अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है।
अर्क जवास पात बिनु भययु, जस सुराज खल उद्यम गययु। आपको यहाँ पे जो मैं अर्थ बता रही हूँ आपको लिख कर लेने हैं। अर्क का अर्थ है मंदार वृक्ष, जवासा मतलब जवासा वृक्ष, पात का अर्थ है पत्ते, बिनु का अर्थ है बिना, भययु का अर्थ है हुए, जस का अर्थ है जैसे, सुराज का अर्थ सुशासन अच्छा राज्य, खल का अर्थ है दुष्ट, उद्यम गयु मतलब कार्य व्यापार। यहाँ पे अर्क और जवास वृक्ष को गर्मी के दिनों में फल फूल लगते हैं और बारिश के दिनों में पतझड़ होती है। पतझड़ होती है मतलब पत्ते झड़ जाते हैं। जवास एक काटेरी वृक्ष है। कवि कहते हैं मंदार और जवास वृक्ष बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का उद्यम मतलब व्यापार खत्म हो गया है। खोजत कतहु मिलई नाही धुरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। खोजत मतलब ढूंढना, कतु यानी कहीं भी, नाही धुरी मतलब धूल, जिमी का अर्थ है जैसे, धर्म ही मतलब धर्म को, दूरी मतलब दूर हो जाना। वर्षा के कारण धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। मतलब जैसे वर्षा ऋतु शुरू होता है तभी वर्षा के कारण धूल खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध में मनुष्य अंधा अज्ञानी बन जाता है, वह धर्म को भी भूल जाता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि का अर्थ है चंद्र, सोह मतलब शोभायमान। चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे उपकार करने वाला व्यक्ति शोभायमान होता है। दूसरों पर परोपकार करने वाला मतलब उपकारी, उसके पास जो भी है धन ज्ञान का उपयोग दूसरों का भला करने में वो उसका उपयोग करता है। निशी तम घन खद्योत बिरजा, जनु दम्भिन्न का मिला समाजा। निशी का अर्थ है रात, तम का अर्थ है अंधकार, घन का अर्थ है घना, खद्योत का अर्थ है चुगनू, मराठी में हम उसे काजवा कहते हैं। विराजा का अर्थ है विराजना, जनु का अर्थ है जैसे, दम्भिन्न मतलब घमंडियों यानी अहंकारी, और समाजा मतलब समाज से। यहाँ पे घन शब्द दोबारा आया है। घन एक अर्थ है बादल और घन का दूसरा अर्थ है घना। कवि कहते हैं कि रात के घनघोर अंधकार में जुगनू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दम्भियों मतलब घमंडियों अभिमानियों का समाज आ जुटा हो, अभिमानी लोग इकट्ठा हो रहे हो। कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। कृषि मतलब खेती, निरावही मतलब निराना,
घास फूस निकालना। चतुर, होशियार, बुद्धिमान। किसाना का अर्थ है किसान। जिमी का अर्थ है जैसे। बूढ़ का अर्थ है विद्वान। तजही का अर्थ है तज कर। मोह मत मतलब मोह माया और माना का अर्थ है सम्मान। कवि कहते हैं कि चतुर मतलब बुद्धिमान। किसान खेतों को निरा रहे हैं मतलब खेत में जो फसल है उसमें घास फूस है जो फसल को नुकसान देती है उसे निकाल रहा है। जैसे विद्वान अपने मन से मोह मद और माया का क्या कर रहे हैं, त्याग कर देते हैं। देखिए चक्रबाग खगनाही, कलिही पाही जिमी धर्म पराही। देखिए का अर्थ है दिखाई देना। चक्रबाग का अर्थ है पक्षी है, बत्तख पक्षी, चकवा पक्षी। खग मतलब पक्षी। कलही का अर्थ है कलियुग। जिमी का अर्थ है जैसे। और पराई का अर्थ है भाग जाना। कवि कहते हैं कि बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे कलयुग में धर्म भागता है। विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जंतु मतलब जीव जंतु है। संकुल का अर्थ है पृथ्वी। मही का अर्थ है पृथ्वी। भ्रांजा शोभायमान। प्रजा लोग। बाढ़ वृद्धि। जिमी जैसे। पाई का अर्थ है पाना और सुराजा का अर्थ है अच्छा राज्य। पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी हुई है। यह उसी तरह शोभायमान है जैसे कि अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो रहा है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जह तह का अर्थ है यहाँ वहाँ। पथिक का अर्थ है राही, यात्री। थकी मतलब थकना। नाना का अर्थ है ठहरना। जिमी का अर्थ है जैसे। गण का अर्थ है ज्ञान। उपजे मतलब मिलने से। ज्ञाना मतलब ज्ञान है। कवि कहते हैं कि थककर प्रतीक विश्राम करने के लिए यहाँ वहाँ ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिय शिथिल होना मतलब ढीली होती है, विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। मनुष्य में ज्ञान प्राप्त होने के बाद ठहराव आ जाता है। उसके आगे हम दोहा देखते हैं। दोहा का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है। हाँ, दोहा का मैं वाचन करती हूँ। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहु दिवस महु निबिड़तम, कबहुक प्रकट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। एक एक पंक्ति का हम अर्थ देखते हैं।
कबहु प्रबल मारुत जहतः मेघ बिलाही। कबहु का अर्थ है कभी कभी, प्रबल का अर्थ है जोर से, वह मतलब बहना, मारुत का अर्थ है हवा, जह तह का अर्थ है यहाँ वहाँ, मेघ का अर्थ है बादल, बिलाही का अर्थ है गायब होना। कभी कभी यह होता है कि हवा जोर से चलने लगती है, उस वजह से बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साही। जिमी का अर्थ है जैसे, कपूत का अर्थ है बुरा पुत्र, उपजे मतलब जन्म होना, कुल का अर्थ है खानदान, सद्धर्म का अर्थ है अच्छा धर्म, नसाही मतलब नाश हो जाना। फिर से ऊपर का जो कबहु प्रबल मारुत जहतः मेघ बिलाई, दोनों पंक्तियों का अर्थ एक साथ बताती हूँ। कभी कभी यह होता है कि हवा जोर से चलने लगती है, उस वजह से बादल यहाँ वहाँ क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे उस समय ऐसा लगता है कि परिवार में कुपुत्र के जन्म होने से कुल का मतलब खानदान का उत्तम धर्म जो होता है, अर्थात श्रेष्ठ आचरण जो होता है, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मह निबिड़ तम कबहु प्रकट पतंग। विनसर उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। कबहुआ का अर्थ है कभी, दिवस का दिन, मह का मतलब में, निबिड़ का अर्थ है घोर, तम का अर्थ है अंधार, कबहुक का अर्थ है कभी कभी, प्रगट का प्रकट, पतंग का अर्थ है सूर्य, विनसर मतलब नष्ट होना, उपजई उत्पन्न होना, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, जिमी का अर्थ है जैसे, पाई कुसंग का अर्थ है बुरी संगत, और सुसंगत का अर्थ है सुसंगति। कभी कभी क्या होता है, सूरज बादलों में छिप जाता है तो दिन में घोर अंधकार हो जाता है। जब भी सूरज दिखाई देता है तो उजाला छा जाता है। तो कवि कहते हैं कि वैसे ही कुसंगत पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगत पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है। कवि ने इस पंक्ति में सत्संगति का महत्व बताया है। तो बच्चों, इस प्रकार कवि ने पहले विभाग में भगवान श्री राम व सीता के वियोग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दूसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में बताया है। इसके अलावा पाखंडी मनुष्य कुपुत्र के बारे में बताया है। तो बच्चों, हमें परोपकारी मनुष्य के समान बनना है, तभी हम समाज में सम्मान पाओगे। तो बच्चों, आपको ये चौपाई समझ में आई होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।